Hey everyone, this is Disha welcoming you to this digital platform of learning. Today I am going to take English grammar of class 8. Already I have explained part 1 of tenses. Today I am going to explain part 2 of tenses. So part 2 also begins with the revision of tenses which is given in your book, in your syllabus. So I will start with the revision of tenses. You know very well that there are 3 kinds of tenses in English. Already I have taught to you about all these tenses, about the 3 kinds of tenses in part 1 of this lesson, tenses. First is past, second is present, third is future. Okay. First of all, I want to again remind you that when we talk anything in the present time, now, that is referred to as present tense. When we talk about the past, any past event or matter, that refers to past. And when we talk about any event which is going to take place, that refers to future, means which is going to take place in the future. So, past, present and future, these are 3 kinds of tenses. For example, I'll first of all I'll give you an example of present tense, then I'll move on to past and then future. Ram eats chocolate. Ram eats chocolate. This refers to present tense. Now past. Ram ate chocolates. You see the change in verb. Ram ate chocolates. This refers to past. Future. Ram will eat chocolates. You see the differences? Ram eats chocolates, मतलब राम चॉकलेट खाता है. Okay. This refers to present tense. राम ate chocolates. राम चॉकलेट खा चुका है. राम चॉकलेट खाया. क्या खाया? चॉकलेट. वो खाने वाली बात खत्म हो गई है, पास्ट में खत्म हो गई है, इसीलिए एट हो गया ये वर्ब. ये ईट्स हो गया, ये एट हो गया. दिस रिफर्स, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, पास्ट वर्ब. एंड देन राम विल ईट चॉकलेट, वो खाएगा. फ्यूचर की बात हो रही है, तो दिस रिफर्स टू फ्यूचर. ये सब चेंजेस करने के बाद से ईट्स, एट, विल ईट चेंज जहां लेकर हम लोग आए, ये टेंस को चेंज करता है. तो वर्ब्स आल्सो डिटरमिन टेंसेस. क्लियर? इसके बाद हम लोग बढ़ते हुए हैं इसके आगे. पास्ट से शुरुआत करते हैं. नहीं, फ्यूचर इन द पास्ट एक होता है. फ्यूचर इन द पास्ट इज अ टेंस. फ्यूचर इन द पास्ट इज अ टेंस. 1 minute. Future in the past is a tense used to indicate that at some time in the past something was yet to happen in the future.
एक टेंस है फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट ये क्या है? इट्स अ टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट इट सम टाइम। एक प्रकार का ये टेंस है, काल है, जो कि बताता है कि सम टाइम इन द पास्ट, कुछ समय पास्ट में, भूतकाल में, समथिंग वॉज येट टू हैपन इन द फ्यूचर। समथिंग कुछ ऐसा चीज घटने वाला था, ऐसा घटना घटने वाला था भविष्य में। ठीक है, इसको दर्शाता है फ्यूचर इन द पास्ट। जैसे देखिए, आई डिसाइडेड दैट आई विल गो टू दिल्ली, मतलब डिसीजन कर लिए हैं, हमने अभी डिसीजन कर लिए हैं कि मैं जाऊंगा, मतलब डिसीजन अभी किए हैं, लेकिन जाएंगे कब? फ्यूचर में। आई डिसाइडेड दैट, हमने डिसाइड कर लिया है, ये पास्ट वाली बात है, मैं पहले ही डिसाइड कर लिया हूं कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो क्या है? दिस इज नोन एज फ्यूचर इन द पास्ट। फॉर ईच ऑफ दीज मेन टेंसेस देयर कैन बी 4 डिफरेंट फॉर्म्स। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले वीडियो में। thus देयर कैन बी 12 डिफरेंट टेंसेस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सारे के 4-4 फॉर्म्स हैं, और ये चारों फॉर्म 4-4 फॉर्म्स जोड़ देने के बाद 12 फॉर्म्स हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं देयर आर 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। जैसे प्रेजेंट का सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वैसे ही पास्ट का सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार फ्यूचर का भी है, सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके बारे में मैं चुका हूं पार्ट 1 में। क्लियर? अब देखिए, देख लीजिए, एक चार्ट देख लीजिए, सी दिस चार्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को दर्शाया गया है, और इसके चारों फॉर्म्स के बारे में बताया गया है, जो मैं बता रहा था कि कितना सुंदर से चार्ट ये बनाया गया है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में, प्रेजेंट से शुरू करते हैं। प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में क्या है? आई गो। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? एम गोइंग। परफेक्ट में क्या हो जाएगा? आई हैव गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा? आई हैव बीन गोइंग। तो हम लोग चेंजेस देखें, यहां क्या लगा है? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी V5, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। जो सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है उसको V1 या V1 होता है, उसको V5 में ही बदल सकते हैं। जहां V1 क्या होता है? S या ES लगता है। V1 क्या होता है? S या V5 में, सॉरी V5 में S या ES लगता है। ठीक है, V1 में S नहीं लगता है। जैसे गो है ना, ये V5 में गोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई गोज नहीं होगा, ही गोज हो सकता है। जस्ट ए मिनट प्लीज। तो इसको मैं रब कर देता हूं, चार्ट को गंदा नहीं करना है। यह देखिए, आई एम गोइंग, इसमें क्या लगा? फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस, इसमें लगता है इज इसमें जो लगा वही बताते हैं। 1 मिनट। इज एम आर का यूज होता है इसमें। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 मतलब भर 1 प्लस ING। इसमें देखिए, आई हैव गॉन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 लगा है। ये गॉन क्या है? गॉन V3 है। ठीक है, और इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 क्या होता है? भर 1 प्लस ING।
ठीक है, इसको मैं फिर विस्तार से बताऊंगा। वैसे ही देखिए पास्ट टेंस में आई वेंट है, आई वेंट है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्या है, आई वेंट। पास्ट प्रोग्रेसिव क्या है, आई वाज गोइंग। पास्ट प्रोग्रेसिव को पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, ये प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। आई वाज गोइंग हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, आई हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या हो गया, आई हैड बीन गोइंग। इसका भी फॉर्मेशन बता देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2। गो का गो जो है V1 है, ये गो जो है V1, इसका V2 क्या हो जाएगा, वेंट, इसलिए सब्जेक्ट प्लस V2। ये है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4। मैं पहले ही बताया था V4 मतलब वर्ब 1 प्लस ING, तो गो प्लस ING मिला के गोइंग हो गया, ठीक है। अब इसमें अब देखिए पास्ट परफेक्ट, देखिए सब्जेक्ट प्लस, इसमें हैड बराबर पास्ट परफेक्ट में हैड का उपयोग होता है, हैड प्लस V3। गॉन क्या है, V3 है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। क्लियर, उसका आगे मैं बताऊंगा, अभी ये चार्ट को समझ लीजिए। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर हो गया आई विल हो, शैल या विल का प्रयोग होता है फ्यूचर में, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, ये इसका फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। गो क्या है, V1 है। अब देखिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 लगा है, ठीक है। गो प्लस ING क्या होगा, ये V4। इसी प्रकार देखिए फ्यूचर परफेक्ट, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग हुआ है। गॉन क्या है, V3 है, गो से ही गॉन हुआ है, गो वेंट गॉन। आई विल हैव बीन गोइंग, इसमें क्या यूज हुआ है, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सब्जेक्ट प्लस प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4। क्लियर, देख सकते हैं क्या लगा है। तो प्रोग्रेसिव को हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स हैव स्टडीड दिस टेंसेस इन देयर प्रीवियस क्लासेस। तो मैं क्लास 8 का क्लास ले रहा हूं, क्लास 7 में भी आप टेंस के बारे में पढ़े होंगे। Here we shall revise and recapitulate them briefly। तो यहां हम लोग रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे जो क्लास 7 में आप लोग पढ़े हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ओके, उसको रिकैप करेंगे। देखिए द प्रेजेंट सिंपल टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस एंड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर से मैं बता रहा हूं, इसको पिछले वाले वीडियो में भी मैं बताया था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के बारे में बताया था और प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर दोबारा एक रिवाइज हो जाए आप लोगों को, इसलिए फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ये खास कर हैबिचुअल, कोई हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो कार्य करते हैं वो हैबिट से बधा हुआ रहता है। एंड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, और ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जो भी बराबर होता है उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हैबिचुअल एक्शन बोलने से आई ब्रश माई टीथ डेली, बोलते हो ना, तुम रोज अपने दांत साफ करते हो। ऐसा तो नहीं जाता किसी दिन साफ नहीं करते हो, रोज करना पड़ता है, ये नित्य रोज का काम है, रोज का काम है, और ये हैबिचुअल एक्शन हो गया।
ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ बोलने से यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो गया? द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हर किसी को मालूम है कि सूरज पूरब में उगता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी प्रकार सेंटेंस देखिए, इट रेन्स इन जुलाई एंड अगस्त इन इंडिया, माई मदर गेट्स अप अर्ली। ये हैबिचुअल एक्शन है, ये हैबिचुअल एक्शन है। रोजमर्रा की जिंदगी में मेरी मां सुबह उठती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि शाम को उठती है, दोपहर को उठती है। इट रेन्स इन जुलाई एंड अगस्त इन इंडिया, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इंडिया में जुलाई और अगस्त में बारिश होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया प्रेजेंट टेंस के बारे में। हैबिचुअल एक्शन जहां आएगा, जहां यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में आपको चर्चा किया जाएगा, उसमें जो बात होगी वो उसी से रिलेटेड होगी, ठीक है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस is used for the actions in progress at the time of speaking, now at this moment. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं? वैसा कार्य होते रहता है जब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो कार्य है, जो पढ़ाने का भी पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज रेनिंग नाउ। अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी बारिश हो रहा है, मतलब अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, बारिश चल रहा है, ठीक है। तो वो कार्य जो होते रहता है हमारे बोलते समय, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माई मदर इज कुकिंग फूड कुकिंग इन द किचन नाउ। मेरी मां अभी रसोई घर में खाना बना रही है। अभी क्या कर रही है? अभी वो कार्य चल रहा है। जो कार्य अभी चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होता है। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और एग्जांपल दे देते हैं। द चिल्ड्रेन are studying now, are studying now। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। The boys are playing in the garden। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, लड़के गार्डन में खेल रहे हैं। तो क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। क्लियर? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। There are certain verbs that do not have a present progressive form or are never used in the present continuous tense। कुछ verbs होते हैं जिसका कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता है, उसको जबरदस्ती हम यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब्स हैं, ठीक है, जिसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, और कभी भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। वर्ब्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन।
इसको कहा जाता है, पहला केस में है verbs ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे ये थोड़ा एक साथ दिखा गया, आई एम सॉरी फॉर दिस। एज, यहां मैं लिख देता हूं एज, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट। ये जो वर्ब्स है इसको वर्ब्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन कहा जाता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर है दूसरा है वर्ब्स ऑफ पोजीशन, जहां अधिकार वाली बात आती है। ठीक है, ये दूसरा है, ये सेकंड है, सॉरी नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं ओवरराइट कर देता हूं। ओके, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। वर्ब्स ऑफ पोजीशन का मतलब जो अधिकार का बात बताते हैं, जिससे मेरा है, ओनरशिप, जहां ओनरशिप वाली बात होती है उसको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ पोजीशन। जैसे हैव, ओन, बिलोंग टू, पॉजेस, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, ये सबको क्या कहते हैं, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, इसका प्रयोग भी, ये वर्ब्स ऑफ पोजीशन का भी प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। वैसे वर्ब्स जो फीलिंग्स, हमारे मन की भावना को बताता है, इमोशंस को दर्शाता है, उसका भी प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में नहीं कर सकते हैं। एज, फील, वांट, विश, लव, लाइक, हेट, फियर, प्रीफर, refuse, hope. These are verbs expressing feelings and emotions. उसके बाद चौथा है verbs of mental activity. चौथा प्रकार का वो verbs है जिसका नाम है verbs of mental activity. इसका भी प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे है, या फिर एज एक साथ आ गया है, सॉरी फॉर दिस मिस प्रिंट। एज फॉर एग्जाम्पल है एग्री, अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड, थिंक, बिलीव, फॉरगेट, नो, मीन, सपोज, रिमेंबर, माइंड। ये सब क्या है, वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी, और इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाया, अब हम लोग बढ़ते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। The present perfect tense is used for a recently completed action. Present continuous tense का हम लोग कब उपयोग करते हैं, रिसेंटली, अभी अभी हम लोग कोई कार्य कंप्लीट किए हैं, उसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए जैसे आई हैव सेंट हिम 2000 रुपीज थ्रू मनी ऑर्डर। एक्शन कंप्लीट है, मैंने 2000 रुपये मनी ऑर्डर के थ्रू से भेजा है। तो दिस रिफर्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी अभी एक्शन हो, कार्य कंप्लीट कर चुका हूं, मैं भेज चुका हूं, अभी अभी भेजा हूं। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग रिलेट्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या हैव का प्रयोग होता है और V3 का प्रयोग होता है, या हैज का प्रयोग होगा, नहीं तो V3 का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रेड 3 नॉवेल्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ। इस महीने की शुरुआत से ही, हाँ, मैं 3 नॉवेल्स पढ़ चुका हूं। इस महीने की शुरुआत से पढ़ना शुरू किया और अब मैं ये कार्य कर चुका हूं। अब बात हो रही अभी अभी कंप्लीट कर चुका हूं ये कार्य। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
The present perfect continuous tense is used for an action which began in the past and is still continuing. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है एक ऐसा कार्य का बोध कराता है जो कि अतीत में शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी वो कार्य चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. I have been sending him money every month. Action is still continuing. I have been sending him money every month. मैं उसे हर महीने पैसे भेज रहा था. I have been sending him money. Action. Sending him money every month. उसको पैसे भेज रहे थे. और that action is still continuing. Okay. I have been writing letters since breakfast. This action is also still continuing. So always remember, since indicates some point of time, for indicates some length of time. Since कहाँ यूज होता है? जब हम point of time की बात करते हैं. Since morning, since evening, since 1988. और for क्या है? अवधि. For 2 hours, for 3 hours, for 3 minutes, for 3 years. ये सब हो गया since और for का यूसेज. अब आ जाइए एक्सरसाइजेस करते हैं. लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. ध्यान देंगे, इसको हम लोग इसी पे करेंगे बोर्ड पर ही. यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में जो करेक्ट टेंस फॉर्म दिया गया है ये ब्रैकेट में, इसको यूज करना है. किस में यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल में यूज करना, मतलब सिंपल प्रेजेंट में जहां वर्ब प्लस एस या ईएस होगा, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करना है. क्लियर? गुड स्टूडेंट्स नेवर टेल लाइज. या टेल है तो टेल का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में दर्शाता है, तो टेल का ये वर्ब टेल ही होगा. गुड स्टूडेंट्स नेवर टेल लाइज. टेल्स लाइज नहीं हो सकता है. ठीक है? क्योंकि ये जो गुड स्टूडेंट्स की जो बात कर रहे हैं यहां प्लूरल है. ओके, ये अगर सिंगुलर रहता गुड स्टूडेंट तब यहां टेल्स लगता. यहां टेल या टेल्स नहीं लगेगा, टेल ही लगेगा. ओके, जैसे यहां रहता गुड स्टूडेंट्स की जगह ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता तो यहां टेल्स हो जाता. ही नेवर टेल्स लाइज. क्लियर? नाउ यहां थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए यहां एस का उपयोग नहीं होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस से यूज हो रहा है, लेकिन V1 का यूज हो रहा है, V5 का नहीं यूज हो रहा है. नाउ यू सी सेकंड वन, द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री. क्राई दिया हुआ है. द बेबी क्राई, ये हो जाएगा इज क्राइंग. क्राई किसमें बदल जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा. द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री. क्लियर? नाउ थर्ड वन, दीज डेज शी प्रिपेयर फॉर हर फाइनल एग्जाम. प्रिपेयर गलत है. दीज डेज शी इज प्रिपेयरिंग हो जाएगा. शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम. प्रिपेयर का जगह क्या हो जाएगा? इज प्रिपेयरिंग. क्लियर? नंबर 4, द स्कूल टाइम इज ओवर. द पियोन रिंग द बेल. द स्कूल टाइम इज ओवर. द पियोन इज रिंगिंग द बेल हो जाएगा. इज रिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहां भी होगा. द पियोन इज ringing the bell. The school time is over. The peon is ringing the bell. Okay? Now fifth one. Do you know the man who argued with my father? Do you know the man who is arguing with my father होगा. यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा. Who is
are giving it with my father. Clear? Sixth one, you see. She is not in the kitchen. She wash clothes. She is not in the kitchen. किचन में नहीं है, इसका मतलब कहीं व्यस्त है. She is washing clothes हो जाएगा. Wash का जगह हो जाएगा she is washing clothes. She is washing clothes. So wash का जगह is washing आ जाएगा. Okay? Now see the next one. He often sit with me, but today he sit with Anu. ये क्या हो जाएगा? He often, यहीं पर लिख देते हैं, he often sits with me हो जाएगा. B5 लगेगा. He often sits with me, but today he is sitting with Anu. या सिट की जगह इज सिटिंग हो जाएगा. सेंस को समझना है, सेंटेंस का सेंस को समझना है, जरूरी है. क्लियर? एक्सक्यूज मी. लुक, द मंकी सिट ऑन ए चेयर एंड ईट ए बनाना. ये क्या हो जाएगा? लुक, द मंकी इज सिटिंग ऑन ए चेयर. ये सेंस कह रहा है. सेंस इज, sorry, 1 minute. Is sitting. देखिए क्या हो जाएगा. Look, the monkey is sitting on a chair and eating a banana. Eat का eating हो जाएगा. क्लियर? इज ईटिंग ए बनाना. अब देखिए 9th वाला. शी हैज फिनिश्ड हर वर्क एंड नाउ प्ले इन द गार्डन. शी हैज फिनिश्ड हर वर्क एंड नाउ प्लेइंग इन द गार्डन हो जाएगा. ये प्लेइंग इन द गार्डन क्या हो जाएगा? प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग. नाउ 10th वन, लास्ट वन. आई कैन हियर देम. They talk at the back of the room. I can hear them. They talk at the back of the room. ये सेंटेंस है. I can hear them. They are talking at the back of the room होगा. They are talking at the back of the room. Clear? So we have more sentences to do. Second one, you see, use the correct tense form of the verbs given in brackets. Present perfect जिसमें has है प्लस V3 लगता है या V3 लगता है, V लिखा हुआ है. और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसमें has, have प्लस बीन प्लस भर प्लस ing लगता है. ठीक है? इसको भी देख लेंगे. द डॉग लाई अंडर द टेबल सिंस मॉर्निंग. क्या हो जाएगा? या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज करना है. ठीक है? सिंस का प्रयोग हुआ है तो यह परफेक्ट टेंसेस लगेगा. जहां सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, वहां परफेक्ट टेंसेस लगता है. ठीक है? और हैज बीन, हैव बीन. ठीक है? तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, मीन्स कंटिन्यूअस. द डॉग हैज बीन लाइंग. तो क्या हो जाएगा? ये लाई की जगह क्या हो जाएगा? हैज बीन लाइंग. हैव बीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगुलर है, एक डॉग है. हैज बीन लाइंग. तो क्या हो जाएगा? द डॉग हैज बीन लाइंग अंडर द टेबल सिंस मॉर्निंग. क्लियर? लाई की जगह. यू मस्ट टेल मी वॉट यू डू सिंस मॉर्निंग. ठीक है? यू मस्ट टेल मी वॉट यू डू सिंस मॉर्निंग. तो ये डू का जगह क्या होगा? आर डूइंग. व्हाट यू आर डूइंग. सॉरी
सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये कंटिन्यूस नहीं यूज करना है. यू के साथ हैव लगता है तो हैव लगेगा. व्हाट यू हैव बीन डूइंग, हैव बीन डूइंग. व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग. You must tell me what you have been doing since morning. He not here since Christmas. He not here. यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. He has not been. यहाँ क्या हो जाएगा? Not be का जगह has not been हो जाएगा. He has not been here since Christmas. Clear? Number 4. You already drink the 3 cups of tea. यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं. You already have drunk हो जाएगा. You already have drunk. You already have drunk. D-R-U-N-K. Okay. You already have drunk 3 cups of tea. We live here for the last 6 months. यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा. ठीक है, ये हो जाएगा we have been living here for the last 6 months. live का जगह हो जाएगा have been living. Clear? Question number 7. I phoned him 4 times. But he not care to answer. यह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये यूज होगा. यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. ठीक है. I have phoned him 4 times but he has not cared to answer. तो ये हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं. I have phoned him. I have phoned him, have phone का जगह हो जाएगा I have phoned him 4 times but he has not cared. यहाँ has not दोनों जगह यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा, नॉट केयर की जगह. I have phoned him 4 times but he has not cared to answer. He has not been caring to answer भी लिखा जा सकता है, लेकिन परफेक्ट है ये. क्वेश्चन 7. I wait for her since noon but she not come as yet. I have been waiting. I have been waiting हो जाएगा ये. I have been waiting. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. I have been waiting for her since noon but she has not come. She has not come हो जाएगा. Has not come as yet. Clear? Question 8. He write a novel for the last 2 years but not finish it yet. ये हो जाएगा he has been writing a novel. ये हो जाएगा he has been writing a novel. Write की जगह हो जाएगा has been writing a novel for the last 2 years but has not finished. यहाँ हो जाएगा has, इसके जगह हो जाएगा has not finished yet. Not finished की जगह has not finished yet. I ring the bell for 10 minutes but nobody come to the door. I have been ringing the bell. ये हो जाएगा I have been ringing the bell. ध्यान देंगे, I have been ringing the bell for 10 minutes but nobody has come. But nobody has come to the door. Question number 10.
I tried to learn English for 4 years but not learn much so far. I have been trying to learn, try की जगह हो जाएगा have been trying to learn English for 4 years but has, यहाँ हो जाएगा has not learned, L-E-A-R-N-T, but has not learned much so far. तो यहाँ देखे यहाँ यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इधर यूज हो गया 10th वाले में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. क्लियर? So we have come to the end of today's second part of tenses. I will come with the third part of this lesson in the next class. Thank you.